हाय गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन विद नवनीत पर। आज आपके लिए ये 499 रुपये का बैच है। ये आपका तो पेमेंट है, लेकिन इससे पहले किसके लिए ये बनाया गया है बैच आपने देख लिया है। पहले ये है इंटरमीडिएट क्लास 12th फिजिक्स। इसमें क्रैश कोर्स होगा, क्रैश कोर्स। अब आप ये पूछेंगे कि ये क्रैश कोर्स का अर्थ क्या है। ये 499 का जो बैच है ये किस तरीके से बनाया गया है, ये क्या सोचकर बनाया गया है। आपके मन में ये सवाल है। आपके पेपर नज़दीक आते जा रहे हैं, उन्हें हम देखते हुए ये आपका बैच लेकर आए हैं। इसकी वैलिडिटी ये वैलिड होगा 14 डेज। आज डेट 20 मार्च, ये 20 मार्च 2021 से स्टार्ट हो रहा है। इस क्रैश कोर्स में आपकी इतनी फीस पेमेंट है 499, आपने देखा है। इसमें कैसे कैसे किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, जैसे आपके यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसी प्रकार यानी फिजिक्स सेकंड में उसमें भी यूनिट बटी हुई हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो शामिल किए गए हैं। केवल इसमें आपको केवल महत्वपूर्ण प्रश्न कॉन्क्लूजन, इसमें कॉन्क्लूजन है केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों का। आपके बोर्ड एग्जाम में ये गारंटी है कि आप कम से कम 70-80%, कम से कम बता रहा हूँ, ये तो इतना तो पेपर फंसेगा ही। कम टाइम है, मैं 40 दिन वैलिड है ये बैच, केवल 14 डेज के लिए बनाया गया है। तो आप कभी कतई टेंशन ना लें कि हमारा कम समय है, हम पास नहीं हो पाएंगे, तो ये टेंशन छोड़ दें। केवल मेरी रेगुलर वीडियो देखें। और आप पेमेंट का तो सिस्टम आपको पता ही है, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम या जन सेवा केंद्र पर जाकर आप पेमेंट करा सकते हैं। पहले हमारी टीम से बात करें, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें, ये गारंटी है कि आपका 70 से 80% पेपर फंसेगा। ये हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न केवल कंक्लूजन वाली वीडियो आ रही है, ये मैं सेशन लेके नहीं आ रहा हूँ। ये सेशन केवल आपके लिए है। जो आपका पेपर हेड है अभी अप्रैल में, शायद 25 अप्रैल से आपके पेपर बोर्ड एग्जाम के शुरू हो रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखकर ही ये वीडियो बनाई जा रही है। मैं ये कहूँगा कि आप रेगुलर मेरी वीडियो को देखें तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। और आपको कोई भी किसी भी चीज़ में डाउट हो, एनी सब्जेक्ट, तो हमें से संपर्क करें, आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देंगे। तो ये हमारी यूनिट स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। इसमें कई सारे टॉपिक होंगे, तो हम उन्हें एक एक करके कवर करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं उन्हीं को कवर करूंगा। आप ये ना समझें कि इधर दाएं बाएं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर देखें जो प्रयुक्त चिन्ह है, कुछ प्रयुक्त चिन्हों के बारे में जाने। तो ये फर्स्ट वाला देख पा रहे हैं आप, और सेकंड नंबर पे है गामा, और थर्ड नंबर पे है सिग्मा। आप अपनी स्क्रीन पर इन्हें ध्यान से देखें, इन चिन्हों का आपका जानना बहुत जरूरी है। और फोर्थ नंबर पे है एप्सिलॉन, और 5 नंबर पे नेक्स्ट है एप्सिलॉन नॉट। और फिर आगे ये काई, जो आपको एक्स एम दिख रहा है वो
काई है। वैद्युत आवेश के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बारे में आपने पढ़ा है, शायद पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। ये क्या होता है आप कमेंट करें, आप जानते हो तो। वैद्युत आवेश ये कितने प्रकार का होता है और किस तरीके से वैद्युत आवेश का हम पता लगा सकते हैं। देखिए, कोई पदार्थ होता है, कतई बेसिक से समझाऊंगा मैं से, कतई बेसिक, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, इधर उधर ध्यान न लगाएं, ठीक है। देखिए, अगर कोई पदार्थ है, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, एटम, परमाणुओं से मिलकर बना होता है कोई पदार्थ, ठीक है। अगर किन्हीं दो पदार्थों को, जैसे कोई दो पदार्थ हैं, उनको आपस में रगड़ा जाता है, इस तरीके से रगड़ा जाता है, तो वो पदार्थ आवेशित हो जाता है, यानी कि विद्युतमय हो जाता है, इलेक्ट्रिफाइड। तो पदार्थ जब विद्युतमय हो जाता है, लिख देता हूं आपको समझ में आ जाए अच्छे से। जब पदार्थ विद्युतमय हो जाता है तब उसे कहते हैं कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया, आवेश ग्रहण कर लिया। कतई सिंपल है। देखिए, अगर कोई दो पदार्थ हैं, माना कि कोई कांच और रेशम, कांच और रेशम अगर दो कोई पदार्थ हैं, इन्हें आपस में घर्षण करवाया जाता है, घर्षण करवाया जाता है, तो वह पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है। अगर पदार्थ वैद्युतमय हो गया तो हम यहीं पर बोलते हैं कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया, उसे बोलते हैं आवेशित या चार्ज। तो ठीक है, आप ये समझ पाए हैं, तो कतई इसे बेसिक से समझे। और वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। कमेंट करें, बताइए बताइए बताइए। आपने सही सोचा होगा। एक होता धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। मैंने ये तीसरा पॉइंट क्यों बनाया है, ये होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल उदासीन। ये होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव। मैं इस तरीके से नहीं लिखूंगा, ये होता है न्यूट्रल उदासीन, न्यूट्रल। अर्थात यहां पर हम बोल सकते हैं वैद्युत शून्य होता है, जो विद्युत का मान होता है वह शून्य होता है। तो देखिए, मैंने अभी भी आपको बताया कि दो पदार्थ, जैसे कांच, कांच दिया हमने, माना आपको दिख रहा है यहां तक। देखिए, अगर कांच और सेकंड है रेशम, अगर ये दो पदार्थ हैं, ये आपस में रगड़े जाते हैं इस तरीके से, तो यहां पर कुछ ऐसा अनुभव होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से उधर या उधर से उधर जा रहे हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनों का जो फंडा है मैं अभी इसके बाद समझाऊंगा, लेकिन अभी इसके बारे में देखें
जो धनावेश और ऋणावेश किस तरीके स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफेरेंस करते हैं। जैसे ये होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। वैसे ये देखे जाए कोई भी पदार्थों उनमें इक्वल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश हमेशा इक्वल होते हैं, क्योंकि हम आवेशों को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही बना सकते हैं, केवल उसके ट्रांसफेरेंस कर सकते हैं, ऐसा होता है स्थानांतरण। तो जब ये इक्वल है, जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो इन्हें आपस में रगड़ा जाता है, तो कुछ इसमें भी यानी कि नेगेटिव होते हैं। दोनों ही तरीके होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और इसमें नेगेटिव भी होते हैं, और इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के, मतलब ये दोनों साथ ही साथ होते हैं। ये बात ध्यान रखें कि ये साथ ही साथ होते हैं, रेशम में भी पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। ऐसे आप समझे कोई भी व्यक्ति होता है तो उसमें दो गुण अवश्य पाए जाते हैं, या एक अच्छा या बुरा। इसी प्रकार इन पदार्थों में भी ऐसा ही होता है, इनमें भी दो गुण हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ठीक है, इतना तो आप जानते ही हैं। तो इन दोनों में अगर नेगेटिव और पॉजिटिव गुण है तो जो कांच है तो इसके गुण इसमें कुछ आ जाएंगे पॉजिटिव, इसके गुण रेशम के गुण कांच में आ जाएंगे कुछ जब हम रगड़ेंगे तब, और इसके कुछ गुण नेगेटिव इसमें पहुंच जाएंगे, इसके गुण कुछ इसमें पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों वस्तु हैं यानी दो पदार्थ हैं, इन्होंने इसमें पॉजिटिव यानी धन आवेश हो गया, यहां पे बोलेंगे धन आवेश। कांच ने यहां पर और अधिक धन ग्रहण कर लिया और रेशम ने नेगेटिव। इसी प्रकार आबनूस और बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, ये भी आपने एग्जाम्पल सुना होगा। आबनूस होता है नेगेटिव और बिल्ली की खाल होती है पॉजिटिव। तो यहाँ पे उसके लिए समझा दूं आपको आबनूस के बारे में। और बिल्ली की खाल, आपको यहां तक दिख रहा है ये? तो देखिए आबनूस में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि अच्छे और बुरे दो गुण तो पाए जाते हैं व्यक्तियों में, नेगेटिव दूसरा इसमें पॉजिटिव, और यहां पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव। इनमें भी ट्रांसफेरेंस होता है, स्थानांतरण। इसमें नेगेटिव इस तरीके से और पॉजिटिव इस तरीके से ट्रांसफेरेंस होते रहते हैं। लेकिन रगड़ने से पहले, मेरी बात को ध्यान से सुने, रगड़ने से पहले ये दोनों जो कण होते हैं इनमें, जो पॉजिट्रॉन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होते हैं, तो इसका अर्थ है वैद्युत शून्य होगा यहाँ पर। तो न्यूट्रल कब होता है ये आप जान पाए हैं? जब दो वस्तुओं को रगड़ने से पहले भी ये शून्य होते हैं, केवल इनका ट्रांसफेरेंस होता है, केवल इनका आदान प्रदान होता है कि इसमें से कुछ पॉजिटिव निकलकर इसमें चले जाते हैं और इसमें से कुछ नेगेटिव निकलकर इसमें आ जाते हैं, केवल ऐसा होता है। वैसे ये न्यूट्रल होते हैं, हमेशा ध्यान रखें न्यूट्रल होते हैं। तो धनावेश और ऋणावेश और उदासीन, ये तीनों समझ पाए आप? तो ऋणावेश तो आबनूस और धनावेश बिल्ली की खाल। इसी प्रकार धनावेश कांच और इसका ऋणावेश रेशम, क्योंकि इनका ट्रांसफेरेंस इस तरीके से होता है, इसमें से कुछ नेगेटिव इसमें पहुंच जाएंगे और इसके कुछ पॉजिटिव कांच में आ जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप इसके अनुसार इस चैप्टर को बहुत इजीली हल कर लेंगे, कुछ दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो देखिए ये आप समझ पाए हैं। आपके मन में एक सवाल और आ रहा हो कि आवेश वाहक क्या होते हैं? आवेश वाहक, आवेश वाहक का जो शब्द आया है
वैसे मैंने ये समझाया कांच और रेशम, कांच और रेशम के बारे में बताया है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, ठीक है। वैसे ये दोनों इक्वल होते हैं जब इनका ट्रांसफेरेंस या स्थानांतरण नहीं होता है, तब तक ये दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन जब इन दोनों का ट्रांसफेरेंस यानी रगड़ा जाता है तब इनका ट्रांसफेरेंस होता है, स्थानांतरण यानी एक से दूसरे में कुछ गुड़े जाते हैं, तो ये हो जाता है अनइक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल। तो यहाँ पर स्थानांतरण ट्रांसफिरेंस कण को आवेश वाहक कहते हैं। कतई सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने कोई उसमें नई चीज नहीं बताई है, केवल इसमें यही है कि नेगेटिव इसमें चले जाएंगे कुछ, यानी इसके कुछ जो पॉजिटिव है कांच में आ जाएंगे और इसके नेगेटिव इसमें चले जाएंगे कुछ, यानी इनका आदान प्रदान ही तो हो रहा है। ट्रांसफेरेंस का मतलब आदान प्रदान हो रहा है, तो वही कण जो आदान प्रदान कर रहे हैं उन्हीं को आवेश वाहक कहते हैं। तो अब इसमें आपने ये सोचा है कि अभी सर ने तो ये हमने कभी कभी पढ़ा है कि प्रतिकर्षित और अट्रैक्ट ये क्या होता है, हमें तो बताया नहीं है सर ने। तो आप कतई सिंपल ये जानते हैं कि पॉजिटिव धन आवेश और धन आवेश, ठीक है, और यहाँ पर है नेगेटिव और नेगेटिव, ये आपको कुछ पॉइंट दिख रहे हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, प्रतिकर्षित रिपेल, प्रकृति, और यहां पर भी ऐसा ही सिस्टम होता है। अब ये बताइए आप मुझे कि कभी आप किसी पार्टी में जाते हैं, आप किसी पार्टी में जाते हैं, तो किसी पार्टी में आप एक पॉजिटिव है, माना कि आप मेल हैं, मैं नहीं कह रहा आप फीमेल हैं, अगर आप मेल हैं तो आप पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, अगर कोई फीमेल है उस पर चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो आप ये बताइए कि आप पॉजिटिव या पॉजिटिव, आपका जो भी मेल है, आपका जो भी मेल बंदा है या साथी है, कि आप उसे देखकर अट्रैक्ट होते हैं, नहीं होते हैं। अगर आपको कोई भी पार्टी में लड़की दिख जाए तो उसे देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार इनमें भी होता है, कतई दिल पे न लें इस बात को, पॉजिटिव और पॉजिटिव हमेशा दूर भागते हैं, और नेगेटिव जो फीमेल होती हैं वो भी एक दूसरे से दूर भागती हैं। मजाक कर रहा हूं। तो देखें, अगर ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, ये चार्ज है। तो आप माना कि मेल है और ये फीमेल, ये फीमेल और ये मेल, यही तो होता है। तो आप किसी पार्टी में, आप इन्हें देखकर जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे, और ये भी आपको देखकर अट्रैक्ट हो सकती हैं, कह नहीं सकते हैं। तो लेकिन जो अधिक फंडा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा ही अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको यहां से पता चला अट्रैक्ट यानी आकर्षित, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, धनावेश एंड ऋणावेश, ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं। इसमें भी जो नेगेटिव और पॉजिटिव यहां पर भी अट्रैक्ट होता है। मैंने बोला था ना कभी सिंपल बना दूंगा। यहाँ पर रिपेल यानी प्रतिकर्षित, हिंदी में भी लिख ले इसे आकर्षित। अट्रैक्ट का तो आपको पता ही रहता है, आकर्षित। देखिए डियर स्टूडेंट, हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी से समझाएंगे वैद्युत आवेश।
इलेक्ट्रॉन थ्योरी या इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से वैद्युत आवेश जैसे ये मैंने बनाया कोई परमाणु। परमाणु मैंने अभी भी आपको बताया एटम प्लस एटम इक्वल पदार्थ बनता है। यानी परमाणु से मिलकर कोई पदार्थ बनता है। जब कोई परमाणु है, ये क्या होता है यहाँ पर? नाभिक। नाभिक नाभिक के अंदर क्या क्या पाया जाता है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दो कण पाए जाते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये किसी परमाणु के नाभिक में दो कण पाए जाते हैं। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव, ये होता है पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पर न ही पॉजिटिव और न ही नेगेटिव, यानी कि यह होता है आवेशहीन। तो यहां आप लिख सकते हैं अनचार्ज, आवेशहीन। और इसी की ऑर्बिट में इस तरीके से चारों ओर, इसी के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। यह है इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन, इस पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए ये दोनों अभी तो इक्वल है। पदार्थ मैंने बताया आपको कि पदार्थ के अंदर आवेश होता है, यानी कि जब रगड़ा जाता है तो उनके अंदर आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी वो पदार्थ वैद्युत में हो जाता है। तब यानी कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों इक्वली रहते हैं। जब रगड़ा जाता है तब इनका ट्रांसफेरेंस होता है। अगर हम सारा खेल वैसे इलेक्ट्रॉन का होता है, अगर आप इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लें, और इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा नेगेटिव, अगर आप इलेक्ट्रॉन की अधिकता और इलेक्ट्रॉन की कमी के आधार पर ही ऋणावेश और धनावेश का निर्धारण होता है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी किस तरीके से निर्धारित होगी? जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए, जब ये भी चीज 10 है माना और ये भी चीज 10 है, पॉजिटिव भी 10 है और नेगेटिव भी 10 है, अगर इसमें से अगर नेगेटिव निकाल लिए जाए कुछ, तो इसमें अधिकता किसकी होगी? पॉजिटिव की। अगर इसमें से यानी इसमें नेगेटिव और डाल दिए जाए, अगर इसमें नेगेटिव और डाल दिए जाए, इलेक्ट्रॉन और डाल दिए हैं, तो इसमें किसकी अधिकता ज्यादा होगी? नेगेटिव की। तो आप ऋणावेश या नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ये केवल इलेक्ट्रॉन पर निर्धारित करता है, क्योंकि प्रोटॉन को हम नाभिक से अलग नहीं कर सकते हैं, यह करना आसान नहीं होता है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को कर सकते हैं, केवल ये इलेक्ट्रॉन पर ही निर्धारित करता है ऋणावेश और धनावेश। तो इलेक्ट्रॉन की थ्योरी पर ही बेस है ये। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज समझ में आई होंगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। तो ठीक है, बाय।